नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार के अंदर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसका एग्जाम बीएसएससी करवाती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 14 जून 2025 है। टोटल वैकेंसी 143 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लड़के हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1 अगस्त 2024 को आपकी एज 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं तो फिर आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के या लड़की हैं तब आपकी एज 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, इसमें आपकी केवल 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन आपकी 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट होनी चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, वैसे तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस केवल एक ही स्टेज में होता है। यहाँ पर केवल एक ही एग्जाम होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर इस वैकेंसी के लिए 40,000 से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस तो स्टेज पर होता है। पहले प्री एग्जामिनेशन होगा, फिर एक मेंस एग्जामिनेशन होगा। आइए दोस्तों, पहले प्री एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, प्री एग्जामिनेशन MCQ फॉर्मेट में होता है और ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन सामान्य अध्ययन का होता है जिसमें टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा सेक्शन विज्ञान यानी कि साइंस का होता है जिसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं। और फाइनली तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैं कहूँ रीजनिंग का होता है जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल नंबर 600 होते हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है जो 1 नंबर की होती है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर काट दिया जाएगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो फिर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस एग्जाम में आपको कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होते हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 में से 240 नंबर लाने होंगे, तभी आपको प्री एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा और इसके बाद आप मेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 में से 219 नंबर लाने होंगे। इसी तरह से बाकी और भी कैटेगरीज के लिए क्वालिफाइंग नंबर क्या है इसे आप टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जितनी वैकेंसी आई है उसके 5 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। अब दोस्तों, बात आती है कि मेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो इसके लिए मेंस एग्जामिनेशन की डेट आने से पहले मेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन केवल ऐसे कैंडिडेट्स को दिया जाता है जो बिहार के मूल निवासी हैं। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके साथ PYQ भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।